अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, इबादत, नज़र व नियाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है। उसके अलावा कोई इबादत का हक़दार नहीं। उसके अलावा किसी और के लिए नज़र मानना या रुकू या सजदा या इबादत की किस्म का कोई अमल करना, ये शिर्क कहलाता है। ये मेरा और आपका ईमान होना चाहिए। अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा बंदों पर, बिलखुसूस इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरी आवाज़ सुनने वाली इस्लामी माँ और बहनों, आज उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया की आबादी के एतबार से तकरीबन 180 करोड़ हैं और इंसानों के निस्बतन अगर देख लिया जाए तो हर 4 में से 1 मुसलमान है। ममालिक का अगर देखा जाए तो जिस पर मुस्लिम हुक्मरान कर रहे हैं तकरीबन 58 ममालिक हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने ममालिक मुसलमान अपने इख्तियार में रखने के बावजूद भी 180 करोड़ मुसलमानों की तादाद कोई गैर मामूली तादाद नहीं है। बहुत बड़ी तादाद है। इसके बावजूद भी मुसलमानों के जो हालात और मुसलमानों की ज़िंदगी पर जो हालात आ रहे हैं, इतना इक़्तिदार इतना रखने के बावजूद भी मुसलमानों पर जुल्म करना ये अपना फ़र्ज़ समझते दिखाई दे रहे हैं। हर जानिब मुसलमानों की खून की होलियाँ खेली जा रही है, मुसलमानों की इज़्ज़तों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, मुसलमानों के जायदाद को हड़प कर लिया जा रहा है। मुसलमान जो अपने इस्लाम का किला जिसको मानते हैं मदारिस, उन मदारिस को मिस्मार किया जा रहा है। जिस मस्जिदों से, जिस दीवार से, जिस दर दीवार से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है, उन दरो दीवार को ख़त्म करने के नापाक मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ऐसे हालात में जब हम उम्मत के दानिश्वर लोगों से सवाल करते हैं, वो दानिश्वर लोग जो दुनिया के एतबार से बहुत अपने आप को तरक्की याफ्ता समझते हैं, और जब उनसे सवाल किया जाता है कि उम्मत मुस्लिमा की
इस पस्ता हाली का उम्मत मुस्लिमा के इस जुल्म में पिसे जाने का असल राज क्या है, तो उन्हीं का सवाल, उन्हीं का जवाब ये निकलता है कि आज मुसलमान तालीमी एतबार से बैकवर्ड हैं, इल्म के एतबार से बैकवर्ड है, साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से बैकवर्ड है। उम्मत मुस्लिमा तालीम से दूर होने के कारण आज दुनिया में जुल्म की चक्की में पिसी जाती है। लेकिन उन लोगों से हम ये सवाल करते हैं, उन लोगों से बहैसियत मुसलमान हम ये सवाल करते हैं, अगर तुम्हारा जवाब सच्चा है तो हम तुमसे सवाल ये करते हैं कि जब मुसलमान अंदलुस के अंदर 800 साल हुकूमत किए तो उस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता मुल्क अंदलुस था, स्पेन था, जहाँ पर पढ़ने के लिए यूरोप से, लंदन से, अमेरिका से लोग आकर पढ़ा करते थे उनके पास। दुनिया का इल्म के एतबार से सबसे नंबर 1 कंट्री माना जाता था मुसलमानों का, जिस पर मुसलमान 800 साल हुकूमत किए। लेकिन देखते ही देखते अंदलुस को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। अंदलुस के मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया, उन्हें हलाक और बर्बाद कर दिया गया। तालीम अगर अहम होती तो अंदलुस आज भी दुनिया में चमकता दिखाई देता, स्पेन आज भी दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाना चाहिए था। जबकि आज जो यूरोप ममालिक आज जो तालीम हासिल कर कर लोगों में तालीम आम कर रहे हैं, अंदलुस में लोगों को लॉजिंग और बोर्डिंग फ्री देकर, फ्री एजुकेशन देकर इनको पढ़ाया गया था। अंदलुस इतनी तरक्की याफ्ता तालीम अपने पास रखता था। जब हम ये कहते हैं तो चलो टेक्नोलॉजी अगर अहम होती, टेक्नोलॉजी अगर मुसलमानों के इख्तिदार में हो जाती, मुसलमानों के मातहत हो जाती, तो मुसलमान दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम मान लेते। नहीं, ये भी जवाब गलत मिलता है। आइए आपको हम बताएं, खिलाफत अब्बासिया दुनिया की वो वाहिद खिलाफत थी जो मुसलमानों की इतनी तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी अपने अंदर रखते थे, इतनी दुनिया की इतनी तरक्की याफ्ता कौम थी कि पूरी आधी दुनिया में इनका कॉइन, इनका सिक्का चलता था, इनका पैसा चलता था। जैसे आज यूरोप और अमेरिका का सिक्का कहीं भी लेकर जाओ, लोग आपको फौरन ले लेंगे, तैयार है। उससे ज़्यादा इनका चलता था। लेकिन इतनी तरक्की याफ्ता कौम, टेक्नोलॉजी के एतबार से तरक्की याफ्ता कौम तातारियों के हाथों में ऐसी पिसी गई, ऐसे जुल्म और सितम की शिकार हो गई कि आज उनका नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका जवाब हम कुरान से पूछते हैं कि आज मुसलमान जो जुल्म की चक्की में पिसे जाते हैं, इसका सही जवाब हम जब कुरान से मांगते हैं तो कुरान हमें जवाब देता दिखाई देता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देते हैं कि मुसलमानों में आज जो जुल्म की चक्की में मुसलमान जो पिसे जाते हैं, इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों के पास तौहीद तो है लेकिन खालिस तौहीद नहीं है। खालिस तौहीद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्म। अगर वो लोग जो ईमान लाते हैं, ईमान लाने के बाद फिर उनके ईमान के अंदर जुल्म को शामिल नहीं करते। यहाँ पर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान ने पूछा, अल्लाह के नबी, जुल्म तो हर इंसान करता है, किस इंसान से जुल्म नहीं होगा? यहाँ अल्लाह क्या कहना चाहता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, यहाँ पर जुल्म से मुराद शिर्क है। जब सहाबा ने सवाल किया, बुखारी की एक रिवायत के मुताबिक फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल फरमा दिया, क्या? इन्ना शिर्क लजुल्म नज़ीम, शिर्क ही सबसे बड़ा जुल्म है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बसू ईमानहुम। अगर वो लोग जो ईमान लाने के बाद उनके ईमान में आमिज़श नहीं करेंगे, शिर्क को दाखिल नहीं करेंगे, तो उनके लिए खुशखबरी सुनाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, उलाइका लहुमुल अमन, उनके लिए अमन और शांति है, उनके लिए अमन और शांति है, सुकून और इत्मीनान है। उन्हीं के लिए अमन है जो अपने ईमान में किसी किस्म का शिर्क शामिल नहीं करते। और दूसरी क्या गया, वहुम मुहतदून, और वही लोग सही मानों में हिदायत याफ्ता लोग हैं, वही लोग कामयाब लोग हैं। ज़रा सवाल हर एक आदमी अपने आप से करे कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में तौहीद कहाँ तक खालिस है,
कहाँ तक खालिस है? हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से नसीहत करते हुए कहते हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना कर। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब अपनी मौत का वक्त आता है, अपने बच्चों को नसीहत करते हैं और सवाल करते हैं, मेरे दुनिया के जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? हर बाप अपने अपने सीने पर हाथ रखकर सवाल करो कि क्या हमने अपने बच्चों की वो तरबियत की है कि जिन्हें शिर्क और तौहीद में फ़र्क मालूम करवाया हमने अपने बच्चों को? क्या बच्चों के अंदर खालिस तौहीद क्या है बैठाया हमने? अभी चल रहा है, क्रिसमस का माहौल चल रहा है। बताओ हमारे मुस्लिम घरों के कितने बच्चे क्रिसमस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोग्रामों में? स्कूल के अंदर क्रिसमस प्रोग्रामों में कितने बच्चे जो क्रिसमस के लिए जो लोग तैयार करवाते हैं वो सारी तैयारियां कर रहे हैं मुसलमान। इन्हें मालूम नहीं है कि मेरी क्रिसमस करना, हैप्पी क्रिसमस करना शिर्क है। तब ये सारे काम हम करते रहेंगे तो जुल्म की चक्की में पिसे जाते रहेंगे। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? तकरीबन 90% मुसलमानों का हाल यह है कि इन्हें शिर्क और तौहीद में फ़र्क नहीं मालूम। ये बात भी कहूँ तो मुबालगा ना होगा अगर हम किसी से सवाल कर ले, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह का सही डेफिनेशन क्या है, सही तर्जुमा, सही मफहूम जो शरीयत में बताया गया, बताओ तो शायद कि कितने लोग बता पाएंगे। ये हालत मेरे और आपके घर का है, फिर हम ये कहें कि अल्लाह की मदद कब आएगी? कैसे आ सकती है अल्लाह की मदद? सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह को जब से नापसंदीदा काम है वो शिर्क है, वो जुल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शिर्क जैसे जुल्म को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। उसी की वजह से आज उम्मत मुस्लिमा जुल्म की चक्की में पिसी जाती है। तौहीद खालिस आज मेरे और आपके अंदर दाखिल हो जाए तभी हम कामयाब होंगे, तभी अल्लाह की मदद आएगी, तभी दुश्मन हमसे डरेगा, दुश्मन हमसे दूर जाएगा, वरना दुश्मन हम पर ज़रूर जालिम बनकर हम पर हुक्मरान करेगा। आगे आपको बताता चलूँ। तो आइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मामलात में बहुत सारी बातें इशारे करते गए। आइए आपको यहाँ एक और अहम बात बताता चलूँ, जो दूसरा सबब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान का ताल्लुक़ कुरान से ना होना आज मुसलमानों का ये एक दूसरा अहम सबब है जो आज हमारी ज़िल्लत और रुस्वाई का सबब है। एक लोहे का टुकड़ा है जिसे हम हीटर कहते हैं, घरों के अंदर हीटर कहते हैं। हीटर ऐसे ही खेलते रहे बच्चे तो कोई उसे रोकते नहीं। लोहे का टुकड़ा है, खेलता है बच्चा, अगर उसी को ले जाकर हम प्लग में लगाने के बाद किसी बच्चे को देना पसंद करेंगे? किसी बच्चे को देंगे? एक आयरन है जो लोहे एक आयरन है जिसको करंट के सॉकेट में लगाने के बाद किसी बच्चे को देना पसंद करेगा कोई बाप? नहीं, इसलिए कि लोहा पहले खेलता था तो लोहा था, जब उसका ताल्लुक एक मजबूत चीज से हो गया तो उसके अंदर भी वो मजबूती आ गई। उसके अंदर भी वो लोहा मामूली था पहले, लेकिन जब उसमें लगाया जाने के बाद उसके अंदर एक पावर आता है जो इंसान को हलाक और बर्बाद कर देता है। कुरान अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करता है। अगर मेरा और आपका ताल्लुक़ कुरान से हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इमाम तबरानी नकल करते हैं, अल्लाह के नबी ने सहाबा से सवाल किया, क्या आप अल्लाह पर ईमान लाए हैं, आप अल्लाह को मानते हैं? सहाबा ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के नबी, क्या आप इस बात को मानते हैं मैं अल्लाह का रसूल हैं? क्यों नहीं अल्लाह के नबी, हम मानते हैं। क्या आप इस बात को भी मानते हैं कुरान अल्लाह की किताब है? सहाबा ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के नबी, हम भी मानते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान का एक कोना अल्लाह के हाथ में है और दूसरा कोना तुम्हारे हाथ में है। अल्लाहु अकबर। कुरान का एक कोना, एक किनारा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम इस कुरान को मजबूती से पकड़े रहोगे कभी हलाक और बर्बाद नहीं होगे। अल्लाह, आज कुरान से लाताल्लुक़ी हमारे बर्बादी का बहुत अहम सबब बन चुका है। बताओ हमारे घरों में कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है? हमारे घरों में कितने लोग जो कुरान सुनते हैं रोज़ाना या कुरान पढ़ते हैं रोज़ाना? सुबह से शाम तक तो गाने बजाने हमारे घरों में चलते हैं, लेकिन कुरान कहाँ सुनते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? इसका कोई ताल्लुक़, इसका कोई तसव्वुर हमारे घरों के अंदर है? नहीं। बड़ी बड़ी उम्र हो गई है, कुरान पढ़ना नहीं आता मुझे। आपको अल्लाह से अल्लाह क़यामत के दिन सवाल करेगा तो क्या बहाना बताएंगे हम लोग? कौन सा बहाना काम आएगा मुझे और आपको? वहाँ पर कोई बहाना नहीं चलने वाला है। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर हदीस जिसमें हज़रत उमर ने कहा था रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐ लोगो, तुम्हारे नबी ने तुम्हें एक बात बताई है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ।
क्या कहा? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के ज़रिए तुम बहुत सारी कौमों को तरक्की दी है और इसी कुरान के ज़रिए हलाक और बर्बाद कर देगा। जो कुरान से ताल्लुक़ रखते हैं, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत रखते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन सरबुलंदी पर ले गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना, कहा हमने आसमान से इस कुरान को नाजिल किया है। कुरान किधर से आया? ऊपर से आया। हमारा ताल्लुक़ अगर कुरान से होगा तो कहाँ होगा? ऊपर की जानिब होगा। हमने छोड़ दिया। जब ऊपर की चीज़ इंसान छोड़ता है तो नीचे गिरता है कि ऊपर जाता है? नीचे गिरता है। वही हाल है आज मेरा और आपका। हमने उसका ताल्लुक़, उससे अपना रब्त तोड़ लिया है, इसीलिए ज़मीन के तह में और बेइज्जती के दलदल में फंसे जा रहे हैं नीचे टूटल। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को अपनी जानिब से उतार कर ये बताया कि तुम इससे राब्ता कर लो तो तुम मेरे साथ राब्ता करने के बराबर हो। लिहाजा कुरान से ताल्लुक़ रखिए। कुरान अल्लाह मेरे और आपके घरों में अगर हम कुरान से रब्त रखेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर दुश्मनान इस्लाम हमारे करीब तक नहीं आएंगे। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो है, सबसे ये भी एक अहम चीज़ है, वो है नबी की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी। हमारी बर्बादी और हमारी बेइज्जती का एक अहम सबब यह है कि नबी की सुन्नतों से आज हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। कोई भी मामला हो जाए, घर में शादी ब्याह का मामला, कोई भी मामला आप ले लो तो क्या बोलेंगे? पहले बड़े आदमी ऐसा बोलते, ऐसा करे तो अच्छा रहता। कुरान हदीस में क्या है ये हमको ज़रूरत नहीं। हदीस में अल्लाह के नबी का तरीक़ा और सहाबा का तरीक़ा ये हमको मकसूद नहीं। हमारे बड़ों का तरीक़ा क्या है? ये होना, नऊज़ु बिल्लाह। अरे हमने दीन कहाँ से सीखा? अल्लाह और उसके रसूल से तो सीखा है। अल्लाह की बताई हुई किताब, लाई हुई भेजी हुई किताब और रसूल के बताए हुए तालीमात से हमने दीन सीखा। उनसे इल्म हासिल करे बग़ैर, उनको देखे बग़ैर हम ये देखते हैं कि हमारे बाप दादा क्या करे, हमारे आबा व अजदाद क्या करे। हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह नूर के अंदर, फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही। यहाँ पर फलयहज़र, यहज़र कहते हैं लफ्ज़ अरबी ज़बान में इतना डरौनी वक्त को जब इंसान एकदम सांप के करीब रहता है। कैसे पुकारेंगे? सुकून से बोलेंगे, सांप है ज़रा हटो भी बोलेंगे, सांप है हटो बोलेंगे, या डराते हुए बोलेंगे उसको हम लोग? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही। डरे, उन लोगों को डरते रहना चाहिए, उन लोगों को कांपते रहना चाहिए जो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करते हैं। क्या होगा? उसका नुकसान क्या होगा? अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अज़ीम। उनको फितना आ पहुँचेगा। हज़रत जाफ़र इब्न मोहम्मद रहिमहुल्लाह बयान करते हैं तफसीर के अंदर कि फितने से मुराद, यहाँ पर अल्लाह ने जो फितना बयान किया है, फितने से मुराद है अयुसल्लित अलैकुम, तुम पर एक जालिम और जाबिर बादशाह को मुसल्लत करना मुराद है। यहाँ पर अल्लाह के नबी की सुन्नतों को छोड़ने का नुकसान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ फितना जो बयान किया, इस पर लिखा गया है। जाफ़र इब्न मोहम्मद लिखते हैं, इस फितने से मुराद अगर कोई अल्लाह के नबी की सुन्नतों को कौम छोड़ देती है, उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम पर जालिम बादशाह को मुसल्लत करेगा। और उसके बाद क्या? औ युसीबहुम अज़ाबुल अलीम, और उसका वह नतीजा ये होगा कि इन पर हर तरीके के जुल्म को वो जायज़ समझ लेगा, मारेगा, तोड़ेगा, काटेगा, कुचलेगा। आज जो हालात हमारे मुल्क में मैं और आप देख रहे हैं, बिल्कुल किसी को खोल कर बताने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया में रोज़ाना आप देख रहे हैं कि कितने जगह मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या ख़तरनाक हालात हो रहे हैं, मुसलमानों के कितने घर गिराए जा रहे हैं। ये सब हमारे गुनाहों की सज़ा है, बस मेरे और आपके गुनाहों की सज़ा है। जो कोरोना आया और कोरोना आने की जो ढोंग मचाई जा रही, ये सारी चीज़ें हमारे गुनाहों की सज़ा है। समझिए, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। कोरोना के बाद कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे यतीम हो गए। ये सारे हालात में और आप देखना चाहिए कि हमने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जाता हूँ, अगर इन दोनों चीज़ों को पकड़ कर रहोगे लन तज़िल्लू, तुम कभी गुमराह नहीं हो जाओगे। आज हमने दोनों को छोड़कर तीसरी चौथी चीज़ को पकड़ने की कोशिश में लग गए हैं।
बुज़ुर्गों की बातें, ख़ानदान की बातें, वलियों की बातें, मुरीदों की बातें, फ़लाँ की बातें। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? सिर्फ कुरान और हदीस को तुम पकड़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन हमने कुरान को भी छोड़ा, हदीस को भी छोड़ा। माना तो अपने मुफ्तियों की बात को माना, अब माना तो अपने मुरीदों की बात को माना, माना तो अपने बुजुर्गों की बात को माना। ना हमने अल्लाह की बात को माना, ना रसूलुल्लाह की बात को माना तीसरे और चौथे आदमी की बात को हमने माना है। तो बताओ अल्लाह की मदद कैसे आएगी मेरे और आपकी ज़िंदगी में? कैसे अल्लाह की रहमत हमारे साथ नाजिल हो सकती है? और उसके बाद वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुख्तसर करता चलूँ कि उसके बाद जो अहम बात है, एक और जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह के अज़ाब होने की वजूहात में एक अहम वजह यह भी है, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का तर्क कर देना। तकरीबन 2-3 जुमा पहले भी आपको एक नदवी साहब, साजिद नदवी गालिबन आए थे, वो भी इसी उन्वान पर आपको इशारा किए, इस हदीस की तशरीह उन्होंने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने पेश की थी। तो बात यह है कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जब तुम लोगों में दावत व तबलीग को छोड़ दोगे, बुराई से रोकना छोड़ दोगे, भलाई की तरफ, नेकियों की तरफ बुलाना छोड़ दोगे, तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। और जब तुम दुआएं करोगे तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। जब तुम दुआएं करोगे तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। बताओ आज दुनिया में खाने काबा में दुआएं की जा रही कि नहीं की जा रही? मुसलमानों की मदद के लिए कर रहे नहीं कर रहे? रमज़ान में तो आप अच्छी तरह देखते हैं मस्जिद नबी में दुआएं हो रही कि नहीं हो रही? लंबी लंबी दुआएं मक्का और मदीना में की जा रही है कि मुसलमानों की मदद चाहिए, फ़लस्तीन में मुसलमानों की मदद चाहिए, बोस्निया में मुसलमानों की मदद चाहिए, फ़ला फ़ला नाम लेकर कंट्रियों का दुआ कर रहे हैं मक्का और मदीने के अंदर। लेकिन कहाँ जा रही है ये दुआएँ? कहाँ जा रही है दुआएं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम जब दावत व तबलीग का काम छोड़ दोगे, तौहीद को आम करना छोड़ दोगे, वो लोगों को शिर्क से, बिदात से, गुनाहों से रोकना छोड़ दोगे, जब तुम्हारे ऊपर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब नाजिल करेगा, उसके बाद तुम दुआएं खोल करोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। आज वही हाल मेरे और आपके साथ हो रहा है। कितनी दुआएं मांग रहे हैं, कितनी गिड़गिड़ा रहे हैं लोग, कैसे परेशानियां की हालत में अल्लाह से दुआएं हाथ उठा रहे हैं। बड़े शुभ जिनके बाल पक चुके हैं बुजुर्गों के, वो भी हाथ उठा रहे हैं, मासूम बच्चे भी हाथ उठा रहे हैं। कितने लोग हाथ उठाकर रमज़ान में, गैर रमज़ान में दुआएं कर रहे हैं, रो रो कर। लेकिन कहाँ जा रही है हमारी दुआएं दोस्तों? और इसके अलावा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ना करने का एक और नुकसान भी बताया गया, वो है कि आपसी तफर्रुक़बाज़ी आ जाएगी, आपस में लड़ाई झगड़े, फितने, तेरी जमात सही, मेरी जमात सही, तू सही, मैं गलत। ये सब मामलात आप देख रहे हैं कि कोई किसी को मार रहा देखता है, अच्छा ये सुन्नी है ना, मारने दो, मार खाने दो, मैं अहलेदीस हूँ, मैं बच गया, ठीक है। अच्छा ये अहलेदीस मार खा रहा है, मैं सुन्नी हूँ, मारने दो, ये मुसलमान नहीं है। ये हालत हमारे समाज के अंदर आ चुकी है, ये हालत आ चुकी है। इधर कम है, आप नॉर्थ साइड जाकर देख लीजिए, वो पूरा हाल वही है। किसके मदरसे पे हमला हुआ? अच्छा वहाबियों के मदरसे पर, होने दो कोई बात नहीं। अच्छा तबलीगी मदरसे पर, होने दो। ये हालत हो चुका है आज हमारे आपस में एक दूसरे के साथ। यानी वो सामने वाला क्या बोलकर हमला कर रहा है, इन वहाबी है, सुन्नी है बोलकर हमला कर रहा है कि मुसलमान बोल के हमला कर रहा है? मुसलमान बोल के तो कर रहा है, वो कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाला बोलकर तो कर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाला बोलकर तो कर रहा है। लेकिन उसको जो अकल है वो अकल हमारे अंदर नहीं है। उसको जो अकल है, वो जो सोच के हमला कर रहा है कि पूरे मुसलमानों में किसी को भी तकलीफ दे बेहतर है। लेकिन हमारा मुसलमान क्या कहता है, इन मुसलमान नहीं, उन मुसलमान नहीं, हम पक्के मुसलमान हैं बस। ये हालत हमारी हो चुकी है। एक प्लेटफॉर्म पर हम आने को तैयार नहीं, एक बात पर हम आने को तैयार नहीं। तो आइए आखिरी बात आपको बताता चलूं कि आखिरी बात जो आज उम्मत के ज़वाल के सबसे अहम सबब है, वो है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत। दुनिया की मोहब्बत में मैं और आप इस कदर डूबे हुए हैं कि हलाल और हराम की तमीज़ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जिसको भी धोखा देकर कमाओ, झूठ बोलकर ले लो, कुछ भी कर लो, पहले हमारा काम आज हो जाना, सबा का किस्सा सबा देख लेंगे। ये हालत मेरे और आपकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका है।
इसलिए कि हमें मौत की फिक्र नहीं है, मौत के बाद क्या होने वाला है, मुझे क्या जवाब देना है, हशर के मैदान में अल्लाह के दरबार में खड़ना है, मैं अगर इसको धोखा दूंगा तो मेरा क्या हिसाब होगा, इसकी जानिब मुझे कुछ दे। दुनिया कमाओ, दुनिया कमाओ, हलाल से आए कि हराम से आए, जैसे भी आए लूटते जाओ बस। सामने का आदमी गरीब हो जाए, मिस्कीन हो जाए, भिखारी बन जाए, उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं फायदा मंद हो जाऊं बस है। ये हालत हो चुकी है। ये कब होगा? जब उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत बैठ जाएगी और मौत से नफरत। जब माल इंसान के पास जम जाता है और दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में जम जाती है तो उसे मौत से इतनी नफरत आती है कि मौत से बचने के जितने रास्ते सब इख्तियार करने को तैयार हो जाता है। लिहाजा हाजरीन, ये मुख्तसर सी बातें थी जो मुझे आपके सामने बताना था। खुलासे कलाम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुझसे आपसे जो हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, जो मुझे और आपको, वो है तौहीद की नेमत है, इस्लाम की नेमत है। इस तौहीद को खालिस करना मेरा और आपका वलीन फ़र्ज़ है। अपने घर में, अपने बीवी बच्चों में, अपने घर ख़ानदान के बड़ों में, बच्चों में, हर एक में खालिस तौहीद पैदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने तौहीद की नेमत तो दिया है, उस नेमत को निखारिए, संवारिए। अल्लाह कोई नेमत मुझे और आपको देता है तो उसको संवारने की तो कोशिश करते मैं और आप। अल्लाह एक घर बनाने दिया तो मैं और आप उस घर को कितना खूबसूरत बनाने की कोशिश करते। जितना माल है उस माल को और भी लगाकर घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तौहीद अल्लाह ने दिया है, उस तौहीद को खूबसूरत बनाइए, इखलास के साथ, इखलास के साथ खूबसूरत बनाइए। डुप्लीकेट आइटम अल्लाह पसंद नहीं करेगा। ओरिजिनलिटी चाहिए अल्लाह के पास, और ओरिजिनलिटी ही इखलास है, ओरिजिनलिटी ही इखलास है, वही चाहिए, प्योर चाहिए अल्लाह को। हम जो भी इबादत करें, हमारे दिल के अंदर जो भी तौहीद है वो तौहीद खालिस होना चाहिए। जरी सी भी शिर्क अगर तौहीद के अंदर हमारे साथ शामिल हो जाती है किसी भी मामलात में, ज़रा घर में शादी देर से हुई, घर में बच्चे देर से हुए, चलो फलां के पास चले जाएंगे, यानी तौहीद हमारे अंदर कमज़ोर होने के कारण ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए ऐसे तमाम मसाइल से अपने आप को रोके रखे, उसके बाद कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़े रखे, रसूल की सुन्नतों में कभी मुखालिफत और रसूल की बात आ जाने के बाद हमारे ज़िंदगी का कोई भी मामला आ जाए, फ़ौरन रसूल की सुन्नत क्या है उसको हमें देखना चाहिए। ये सारे मसाइल देखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और जहाँ भी हम गुनाह देखते हैं, गलती देखते हैं, फ़ौरन रोकने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, सामने कोई आदमी गलती कर रहा है, कोई शिर्क कर रहा है, कोई बिदअत कर रहा है, ये कोशिश करे कि रोक दे। ऐसा नहीं उसका किया उन पाता मुझे कहीं को, ये हालत आम हो चुकी है। मुझे क्या ज़रूरत है दुश्मनी कहीं को, नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम नहीं रोकोगे तो उसका नुकसान क्या होगा मैं आपके सामने बता दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को बख्श दे। ऐ अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हम में से जो भी बीमार हैं अल्लाह सबकी बीमारियों को अल्लाह सेहत आजिला कामिला से अल्लाह तब्दील कर दे। हमारे घरों में जो भी बीमार है अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ऐ अल्लाह हम भी एक दिन क़ब्र के हवाले होने वाले हैं, ये दुनिया छोड़ कर आने वाले हैं। जब तक दुनिया में रख, इस्लाम और तौहीद पर रख, ले भी ले तो हालत तौहीद में हमारे ख़ात्मा बिलखैर फरमा ले। अल्लाह हम में से जिनके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो चुके हैं हालत तौहीद में, अल्लाह उनकी ख़बरों को नूर से मुनव्वर फरमा ले, उनकी ख़बरों को कुशादा फरमा दे, ख़बर के अजाब से बचा ले। अल्लाह हम भी एक दिन ख़बर में सोने वाले हैं, अल्लाह हमें भी ख़बर के अजाब से बचा ले, आमीन। अल्लाह जो असाइज़ा इकराम जिन्होंने हमें तालीम देकर इस काबिल बनाया, अल्लाह उन तमाम असाइज़ा की ज़िंदगियों में जो बहाल हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह और भी बरकत अता फ़रमा। अल्लाह जो तेरे पास आ चुके हैं अल्लाह उनकी ख़बरों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह मौजूदा हालात में जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं अल्लाह मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा ले। जो गलतियाँ हमसे हो रही हैं अल्लाह उन गलतियों की इस्लाह कर लेने की हम सबको तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुल करीम रब्बुर रऊफ़ुर रहीम।